सबसे पहले आपको बताएं कि नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों को खराजी अक़ीदत मुल्क भर में यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा, शब-ए-ज़ुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद हुए। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला गाम शाह पहुँच कर ख़िताम पसीर होगा, जबकि कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारदर पर खत्म होगा। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द के ताजियों समेत 116 जुलूस बरामद। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद। आज़ादारों की गम हुसैन में मातमदारी, नुहाख्वानी, रावलपिंडी, पेशावर, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से मातमी जुलूस बरामद। कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस के गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं इबादुल्लाह खान से। जी बात जी बिल्कुल, यौम आशूरा का मरकजी जुलूस जो नश्तर पार्क से बरामद हुआ था, अब रीगल चौक से होते हुए जामा किलात और जामा किलात से टावर और फिर हुसैनिया ईरानिया के ऊपर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और आज़ादार इस जुलूस के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर शरीक हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ मर्द हजरात हैं बल्कि ख़वातीन और बच्चे भी जो है वो बड़ी तादाद के अंदर इस जुलूस के अंदर शरीक हैं। और इंतज़ामिया यही कोशिश कर रही है कि मुकर्रर टाइम के ऊपर ये जुलूस हुसैनिया ईरानिया के ऊपर इख्तिताम पजीर हो जाए और इस मौके के ऊपर जो लिंक रोड हैं, जो सड़कें हैं इस जुलूस के रोड के लिए और जो गलियां हैं उनको जो है वो कंटेनर लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है, ताकि कोई दूसरा कोई गैर मुतल्लिका शख्स जो है वो इस जुलूस के अंदर दाखिल ना हो सके। और जिस जुलूस के अंदर जितने भी आज़ादार शरीक हुए हैं उनको मुकम्मल तलाशी के बाद इजाज़त दी गई थी कि इस जुलूस के अंदर शिरकत कर रहे हैं। जी, कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं इब्रार अहमद से। जी हाँ, बिल्कुल मुल्क भर की तरह कोयटा में भी यौम आशूर का मरकजी जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है। जो जुलूस है ये अलमदार रोड से होता है, यहाँ पर मिज़ान चौक पहुँचता है और यहाँ से लियाकत बाज़ार, प्रिंस रोड और मैकानगी रोड से होता है दोबारा अलमदार रोड जो है वो पहुँचता है। मजमूई तौर पर जो है जुलूस में 37 दस्ते शामिल है और इस वक्त यहाँ पर 20 दस्ते जो हैं यहाँ से मिज़ान चौक से अपने रवायती रास्तों की जानिब जो है वो गामजन हो चुके हैं। जुलूस की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, एफसी और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेज के 9000 एहलकार जो हैं वो जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मामूर है, जो जुलूस के रूट पर और शहर भर में जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जुलूस की सिक्योरिटी की जो है फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है, जबकि CCTV कैमरों के ज़रिए भी जो है जुलूस की जो है वो निगरानी की जा रही है। जुलूस जो अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है और बाद नमाज़ मगरिब जो है जुलूस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। जी, यौम आशूर पर पेशावर की इमाम बारगाहों से बरामद होने वाले 12 मरकजी मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वहाँ पर, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर जमील। बताइएगा आमिर। जी बिल्कुल, यौम आशूर के हवाले से पेशावर का मरकज़ी मातमी जुलूस अपने रास्ते पर गामजन है। वैसे तो मजमूई तौर पर पेशावर में कुल 12 मातमी जुलूस जो हैं वो बरामद हुए हैं, जो कि अपने मुकर्ररा रास्ते यानी कि चर्च रोड से बरामद हुए हैं, जो कि मोहम्मद अली जोहर रोड, किस्सा खानी बाज़ार और कूचा रिसालदार से होते हुए एक बार फिर ये चर्च रोड पर आ चुके हैं। इन जुलूसों को चूँकि ये इनका रास्ता एक है, इसीलिए इस जुलूस को मरकज़ी हैसियत हासिल है और ये जुलूस अब मगरिब के करीब जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो आज के हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो जुलूस के रास्ते पर मुतय्यन किए गए थे, जबकि बम डिस्पोजल यूनिट, इमामिया स्काउट समेत CCTV कैमरों के ज़रिए भी मॉनिटरिंग की जा रही थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी सुप्रीम कमांड को उसका विज़िट किया है और सिक्योरिटी के इक़दाम का जायज़ा लिया है। जी, मुल्तान में 10वें मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इमाम बारगाह हिरा हैदरी से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया है। आशूरा के दिन शहर भर में 116 जुलूस बरामद हुए, जिनकी सिक्योरिटी के लिए भी हज़ारों पुलिस एहलकार तैनात थे। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं जानशेर खान से।
10वीं मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इमाम बारगाह हीरा हैदरी से बरामद होने वाला मरकज़ी मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्ते लक्कड़ मंडी चौक फुआरा घंटा घर वाटर वर्क्स रोड से होता हुआ अब दरबार शाह शम्स पर आकर इख्तिताम पजीर हो गया है। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की, जिसके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। इस जुलूस के लिए 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात थे। छतों के ऊपर स्नाइपर्स थे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी। 10वीं मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आज 116 जुलूस बरामद किए गए, जिनके लिए 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। तमाम जुलूस उनके रास्तों में मार्केट्स को बंद रखा गया था। CCTV कैमरास के ज़रिए, सर्विलेंस वैन्स के ज़रिए मॉनिटरिंग जारी रही, कंट्रोल रूम्स कायम किए गए थे। सिक्योरिटी के ओवरऑल बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे पुलिस की जानिब से। तमाम जुलूसों के लिए अब सैकड़ों मजालिस जो है वो बर्पा की जा रही हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस जो है वो तैनात है। जी, मुहर्रमुल हराम के मौका पर पंजाब भर में बेहतरीन इंतजाम किए गए। गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम के हवाले से नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जुलूसों के रास्ते को गर्मी की शिद्दत के बायस पानी के छिड़काव से ठंडा किया गया। पंजाब भर में अमन और अमान, सफाई, आवाम और अज़ादारों की मिसाली खिदमत की गई। पहली बार साइबर पेट्रोलिंग का जदीद तरीका इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बराह रास्त तमाम इंतजाम की निगरानी की। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू, सेहत और सफाई समेत तमाम इदारों ने एक टीम बनकर काम किया। अज़ादारों को खुराक और पानी फराहम किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर साए का भी खुसूसी एहतमाम किया गया, जबकि फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिब्बी अमला भी मौजूद रहा। अज़ादारों के लिए शरबत और लीमू पानी की सबीलें भी लगाई गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि यौम आशूर कुर्बानी के जज्बे को सलाम करने का दिन है। मुहर्रम में अमन अमान और शहरियों को सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल है। मुख्तलिफ अजला का दौरा किया। वज़ीर आला के लिए नए ख्वाहिशात के पैगामात मिले। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ नफरत अंगेज़ मवाद की मॉनिटरिंग जारी है। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। आज यौम आशूर कुर्बानी के जज्बे को सलाम करने का दिन है, सब्र और इस्तकामत का दिन है। पंजाब के अंदर इस दफ़ा जो इंतज़ामात किए गए थे हुकूमत पंजाब की तरफ से, मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि हम नहीं कह रहे, इस वक्त जितने मुंतज़मीन हैं, इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन हैं, जो लाइसेंसदार हैं, जो तमाम इन जुलूसों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं मुख्तलिफ फैसलाबाद डिवीज़न के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मैंने विज़िट किया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए जो है वो शुक्रिया के मैसेज मिले, चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए दुआएं मिली। इस दफ़ा जो एक और नई चीज़ थी वो थी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। चूँकि ये हमारे यहाँ रिवाज है कि हर एक मौके के ऊपर हम एक दूसरे को तकलीफ़ देने के लिए कुछ नफ़रत अंगेज़, इश्तियाल अंगेज़ पोस्ट ऐसी कर देते हैं जिससे किसी ना फ़िरके की, किसी के मसलक की तौहीन होती है या दिल आज़ारी होती है। सो उसको भी काउंटर करने के लिए इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है साइबर पेट्रोलिंग फोर्स जो है उसका जो है वो उसको जारी किया गया था। और इस वक्त जो कल तक की रिपोर्ट है सोशल मीडिया के हवाले से वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, जिसके अंदर 417 साइट्स को, मुख्तलिफ साइट्स हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के, उनको ब्लॉक किया गया है 417। जैसे हम सब एक नबी की उम्मत है, इसी तरह हमें जो है वो एक दूसरे के मसलक का एहतराम भी करना होगा। एक दूसरे के साथ किसी को एहतराम दें, उससे एहतराम ले। और इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर इस दफ़ा ज़ीरो टॉलरेंस है। गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। ये किसी एक मसलक की बात नहीं है, एक फ़िरके की बात नहीं है। और यही तमाम मजहबी हम आहंगी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में आपको नज़र आ रही है। अभी जो है वो रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। अभी भी इंतज़ामिया को ऑन द टोज़ होना होगा हर जगह पर, जब तक जुलूस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाते। और कराची समेत पाकिस्तान की साहिली पट्टियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। समंदर की लहरें और मद्दोजज़र गहरे पानी से हल्की चीज़ों को किनारे पर ले आई हैं। सीपियाँ, खोल और दीगर समंदरी मखलूक़ात मानसून के दौरान हर साल ही लहरों के साथ साहिल पर पहुँचती हैं। साहिल समंदर पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सालिक शाह, उनसे बात करते हैं। जी,
हाँ जी बिल्कुल, कराची की साहिली पट्टी ने जो है सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। कराची की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर जो है सीपियों की और समुद्री आबी मखलूक है उसकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि मानसून और जो जून और जुलाई के जो मौसम होता है उसमें जो समुद्र में तुग़यानी होती है उसका जो ज़ेर ज़मीन जो आबी मखलूक है उसको समंदर जो तुग़यानी की वजह से साहिली इलाकों में साहिली पट्टी में फेंक देता है। अगर मेरे कैमरामैन शकील खान अगर आपको दिखा सके तो सी व्यू के साहिल पर इसको मौजूद है। यहाँ पर जो है ताहत नया जो आपको जो सफ़ेद सीपियाँ यहाँ पर नज़र आएंगी। ये सिर्फ कराची के सी व्यू के साहिल की बात नहीं है, इसके साथ सिंध की जो साहिली पट्टी है उसके साथ बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर भी जो है सीपियों की जो बहुत बड़ी तादाद जो है, इसके अलावा ज़ेर ज़मीन जो अभी मखलूक है उसकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जो वो समंदर ने बाहर फेंकी है। बहुत बड़ी शहरियों की तादाद भी यहाँ पर है जो सीपियों को जमा करते जो बाकायदा कारोबार करते हैं, चीज़ें बनाते हैं। माहिरीन माहौलियात ये कहते हैं कि अगर इनको मादूमियत से बचाना है, इन आबी मखलूक को बचाना है तो आपको माहौलियाती आलूदगी कम करनी होगी, जिसकी वजह से आपके साहिल और समंदर दोनों महफूज रह सकते हैं। जी।